प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परिक आप सबका मेरी फेसबुक यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और बाकी के बचे हुए दिनों के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। पहले तो आप सब श्रोताओं को माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं टाइम पर अपने प्रस्तुति नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी व्यस्त चल रहा हूँ तो समय नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब पे अपनी प्रस्तुति के बारे में। अब जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बतलाना चाहूँगा, मेरी जो भी प्रस्तुति रहती है वो लगन राशि के अनुसार रहती है, यानी कि जो भी मेरे फल कथन रहते हैं वो आपके लगन राशि के अनुसार रहते हैं। हर महीने की पहली तारीख को 12 की 12 लग्नों के आधारित ही मैं अपने फल कथन प्रस्तुत करता हूँ। अब महीने के मध्यांतर में रख रहा हूँ अपना प्रेडिक्शन, लेकिन इससे नवग्रह का प्रभाव तो कम नहीं होगा। तो पहली तारीख को जो मैंने वो कुंडली बनाई थी उसी के आधारित मैं अपने बाकी के बचे हुए दिनों के बारे में फल कथन वैसे ही रहने वाले हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है लगन कुंडली के संबंधित, आपको नहीं पता है कि लगन कुंडली किसे कहते हैं और कैसे देखे जाता है, तो कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है उसी को लगन कुंडली माना जाता है और ल के बाजू में जो नंबर माना जाता है उसी राशि की लगन कुंडली मानी जाती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए, देवगुरु बृहस्पति की पहली राशि बनती है धनु, और धनु लगन के जातकों के लिए कैसे थे नवग्रह, ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए देखते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, धनु लगन के जातकों के लिए तीसरे घर में शनि, चौथे घर में माँ के घर में राहु, पंचमेश चंद्र मंगल की लक्ष्मी योग बन रहा है यहाँ पर, छठे घर में लग्नेश गुरु, सप्तम भाव में सूर्य शुक्र की युति देखने को मिली है, अष्टम भाव में बुध, और पूर्ण तरीके से केंद्र प्रभाव को बल देते हुए केतु के पराक्रम घर में 10वें घर में केतु भी विराजे है। तो ये है नवग्रह का प्रभाव। अब इसका मिला जुला असर रहेगा। क्या मेरी शादी होगी, मिला जुला प्रभाव होगा, क्यों मिला जुला होगा, क्या प्रोफेशनली मुझे हेल्प मिलेगी, ये महीना कैसा रहेगा, ऐसे अन्य कई होंगे आपके सवाल के जवाब की श्रेणी का मैं प्रारंभ करता हूँ। छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, मेरी यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। देखिए, अगर आप शुक्र के संबंधित इस पूरे महीने में शुक्र के संबंधित अगर आप फील्ड में हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा। होटल, मोटल, स्पा, जिम, सलून, रेस्टोरेंट, ये सारे वर्गों के लिए अच्छा फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा आप गृह उद्योग चलाते हैं, हैंडीक्राफ्ट का संबंधित काम है, आप इवेंट मैनेजमेंट के संबंधित काम कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदा रहने वाला है। आईटी डेवलपर है, आईटी डेवलपमेंट में अगर आप वेब डेवलपिंग का काम करते हैं, ऐप डेवलपिंग का काम करते हैं या मार्केटिंग के संबंधित काम कर रहे हैं, आपके लिए ये वक्त बहुत मिला जुला होकर के अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, यानी कि आप ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में है, ऑटोमोबाइल यानी कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर के संबंधित स्पेयर पार्ट जो भी होगी उसके ट्रेडिंग कर रहे हैं, या रिपेयरिंग का आपका गैराज है, या अन्य कोई खरीदने का है, बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के संबंधित ही काम है, आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन के संबंधित काम कर रहे हैं, टैक्सी भाड़े पे प्रोवाइड करते हैं या रेंट पे टैक्सी आपकी घूमती रहती है शहर के एक कोने से दूसरे कोने, या भारत क्षेत्र में एक कोने से लेकर के दूसरे कोने की ओर। मैं समझता हूँ यहीं पर आपके लिए ये वक्त आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहने वाला है। अब उसके अलावा यहाँ पर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप स्पोर्ट्स गुड का अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके लिए मैं समझता हूँ फ़ायदा रहने वाला है। यानी कि स्पोर्ट्स के संबंधित जितने भी इक्विपमेंट हो गए, क्रिकेट की गियर किट हो गया, या फिर आप अन्य किसी भी
स्पोर्ट्स के संबंधित आप चीज़ वस्तु बेचने का काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वक्त के दरमियान आपके लिए ये मिला जुला होकर के ये वक्त अच्छा रहने वाला है। एडमिन के संबंधित अगर आपके सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं तो स्पेसिफिक ये क्षेत्र में, तो मुझे लगता है ये वक्त भी अच्छा रहेगा। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। उसके अलावा शेयर मार्केट में अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं या प्रोफेशनली काम करते हैं, अभी तक आपको लग रहा है आपका अनुभव अच्छा हो गया, आप बड़ा रिस्क लेते हैं, लोगों के साथ मिलकर के आप काम कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदा होगा। एजुकेशन इंडस्ट्री में भी आपके लिए ये वक्त अच्छा होगा। आप किसी को विद्या देने का काम कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस है या फिर आप स्कूल में या कॉलेज में एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। और नई इनकम बिल्डअप होने के ये पूर्ण तरीके से योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए ये कैसा रहेगा ये वक्त? अब यहाँ पर चीज़ें कुछ है वो बदलती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि नौकरी पेशा वर्ग के लिए कहीं ना कहीं संभालने वाला वक्त था, स्टेबिलिटी वाला वक्त था बिजनेसमैन वालों के लिए। अब नौकरी पेशा वर्ग के लिए स्पेसिफिक सेक्टर्स को छोड़ करके ये अनस्टेबल ये वक्त लग रहा है। और कौन से वर्क के लिए लेकिन वो स्टेबल लग रहा है, जैसे कि सेल्स, परचेस, एडमिन, गवर्नमेंट के संबंधित के काम, लाइसेंसिंग के काम, अकाउंट के काम, इंश्योरेंस का काम, आपका शेयर मार्केट के काम, प्रॉपर्टी के संबंधित काम हो गया, खरीदना बेचना। ऐसे क्षेत्रों में अगर आप R&D करके चलेंगे और जॉब कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदा होगा। एविएशन मार्केट के संबंधित जितने भी लोग हैं, जैसे एयर होस्टेस हो गया या फिर आप कैबिन क्रू का संबंधित काम कर रहे हैं या अन्य कोई क्षेत्र में, अन्य किसी फील्ड में, लेकिन वो क्षेत्र जो है वो एविएशन के संबंधित है, मैं समझता हूँ आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। ट्रैवल, टूरिज़्म, हॉलीडेज, होटल, मोटेल, रिसोर्ट, इन सारे सेक्टर्स के लिए भी अच्छा वक्त है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये वक्त बुरा नहीं है। आगे बातचीत करना चाहूँगा मेटल इंडस्ट्री के बारे में। अगर व्यापार कर रहे हैं या फिर आप खुद का धंधा कर रहे हैं, मेटल इंडस्ट्री वालों के लिए यहाँ पर केवल और केवल आपको बचत की तरफ सोचना है। अगर आपने नॉन प्लान एक्टिविटी किया है तो आपके लिए ये वक्त आर्थिक नुकसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कृपया करके थोड़ा R&D करके आगे बढ़ेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। लव और पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। लव और पर्सनल लाइफ में आपके लिए कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट इश्यू, यहाँ पर ट्रस्ट इश्यू की वजह से मुझे लगता है चीज़ों में मनमुटाव चल रहा है आपके जीवन साथी के साथ में, लव पार्टनर के साथ में। अगर शादी नहीं हुई तो क्या किया जाए? जितनी हो सके कम बातें करिए, और अगर मन मुटाव है तो क्लियर कट बात करिए। टॉक शॉर्ट एंड सिंपल, बट मेक श्योर वॉट एवर यू आर टॉकिंग इट शुड बी शॉर्ट एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप बिना मतलब की बातचीत करेंगे तो बहस होगी, आर्गुमेंट होगी, और ज़रूरी नहीं है कि आपके विचार उन पे थोपे जाए या आपके विचार उनके साथ सहमत हो, ये ज़रूर बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको, मुझे लगता है आपको ध्यान रखना होगा। सिंगल व्यक्ति के लिए कैसा ये वक्त है? बिल्कुल ऑपोजिट वक्त है। सगाई से लेकर के शादी वाला ये वक्त चल रहा है। जिन कपलों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, जिनकी स्मूथ जा रही है, वो बच्चे के बारे में अगर सोच रहा है तो बच्चा प्लान भी वो कर सकते हैं। आगे बातचीत करना चाहूँगा धनु लग्न के विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए अगर आप लॉ, जुडिशरी, आप मैथ्स की पढ़ाई करते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए मैं समझता हूँ यहाँ पर आपके लिए फ़ायदे में रहेगा ये वक्त। एक्स्ट्रॉर्डिनरी थोड़ा ऐसे आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आप कुदरत से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, प्लांटेशन का संबंधित काम कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के संबंधित काम कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा फिर से, एस्ट्रोनॉजिकल
आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट और उसके साथ साथ काम कर रहे हैं, फ़ायदे में रहेगा आपके लिए। ये डोर ओपनिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी स्टडी अलोंग विद अर्निंग्स वाली। अगर विशेषता से आप भारत के बाहर काम कर रहे हैं या पढ़ाई के संबंधित आप कहाँ बाहर निकले हैं तो एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। वास्तु के कंसल्टेंट के लिए आप पढ़ाई करें, एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करिए, आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। साइंस के विद्यार्थी वर्ग के जातक जो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे लगता है ये वक्त भी अच्छा रहेगा। एविएशन इंडस्ट्रीज़, एआई के संबंधित जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये मिला जुला करके ये पूरा जुलाई महीना अच्छा रहने वाला है। वहीं पर जाने से पहले आखिरी मुद्दा है धनु लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, किडनी, पैंक्रियास या फिर आपके गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव सिस्टम, हर्निया, ये सारी चीज़ें आपकी इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, क्योंकि जब भी लग्नेश छठे या 8वें अष्टम भाव में जाता है और पूरे प्रभाव में वो रहता है, तब तो विशेषता से संभालना पड़ता है और तकलीफ़ वाला ये वक्त आपको गुजारना पड़ेगा। तो जितने हो सके कुदरती उपचार करिए। आपको पथरी भी यानी कि स्टोन की तकलीफ भी आपको दे सकती है, उसमें कुदरती उपचार आप करते रहिए तब तक जब तक स्टोन निकल नहीं जाता है या फिर वो पेन नहीं कर रहा है, वरना आपको एलोपैथी पे भी आपको उपचार करना पड़ेगा। उसके अलावा पुराना कोई चोट, पुरानी कोई दुर्घटना की वजह से कोई तकलीफ़ आपको सामने दिखाई दे रही है तो जितनी हो सके आप चीज़ों को अन्यथा ना लीजिएगा। हेल्थ शुड बी योर प्रायोरिटी इन दिस मंथ। ये पूरे महीने में आपको स्वास्थ्य को प्रायोरिटी में सेंटर में रख करके चलना होगा। आपके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद रहने जा रहा है। अंत में उपायों में यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्नेश बन करके पीड़ित है। क्या कर सकते हैं? कोई सिद्ध गुरु है अगर आपके, तो आप इस महीने की 21 तारीख को, जुलाई के इस 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, तो आप उन आपके जो भी गुरु है उनकी आप पूजन कर सकते हैं गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए। वरना गुरु दत्तात्रेय भगवान के अगर आप आशीर्वाद भी ले सकते हैं। और कुंडली में अगर अच्छी जगह पे कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति विराजे तो उनके रत्न बनते हैं पुखराज, तो पुखराज रत्न भी पहनने से आपके लिए फ़ायदा होगा। आपके लिए माँ अम्बा या माँ गौरी के पूजन करना आपके लिए फ़ायदे में रह सकता है। और शिव जी की पूजन करेंगे श्रावण महीने के शुरुआती होने वाली इस महीने के अंत के दरमियान, तो भी आप करेंगे कोई उपाय शिव जी के संबंधित, आपके लिए फ़ायदे में ये बातचीत रहेगी और आपकी मन की बात है शिव जी समझ भी जाएंगे। दूध, पानी, काले तिल, दही, गंगा जल, ये बारी बारी इन सारी चीज़ों के साथ या पंचामृत, इन सारी चीज़ों के साथ श्रावण मास के शुरुआत में अगर आप शिव जी का अभिषेक करेंगे, फ़ायदे में आप रहेंगे। आपके लिए मन की शांति भी लेती हुई नज़र आ रही है। तो ये थी मेरी बातचीत जुलाई के महीने में धनु लगन के जातकों के बारे में। जाने से पहले उपायों में आप नीलम रत्न पहनेंगे, फ़ायदा होगा। देवगुरु बृहस्पति जैसे मैंने कहा अच्छी पोजीशन में है, बृहस्पति का रत्न बनता है पुखराज, वो भी मैं कह चुका हूँ, पहनेंगे फ़ायदा होगा। और अगर आप विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फीस जमा करवा करके आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रत्न श्री यंत्र लेना चाहते हैं तो भी आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।